हम लोग मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, हम लोग फिजिकली डिसेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग टारगेट डिसेबल है। हमें पता ही नहीं है हमारे जीवन का टारगेट क्या है, हमें कितना बिजनेस करना है, कितना एक्सपेंशन करना है। किसी भी बिजनेस में अगर आप फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के केवल 5 सवाल होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को 5 सवालों के सही जवाब दे दें तो वो व्यक्ति आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। कौन से वो 5 सवाल? ठीक वही सवाल जो अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या क्वेश्चन होगा सबसे पहला? सिक्योरिटी कितना लगेगा? नंबर 1 इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फ्रेंचाइज करने जा रहे हैं, आपका खुद का पहला क्वेश्चन होगा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो हमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगेगा, स्पेस एरिया कितना लगेगा। पूछेंगे ना कि भाई 50 लाख रुपए लगेंगे, कितना बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है? उन्होंने कहा जी 1200 से 1500 स्क्वायर, या 1000 से 2000, या 5000 से 10,000, या 10,000 से 20,000। आप रिक्वायरमेंट बताएंगे अपनी स्पेस के बारे में। तीसरा क्वेश्चन, पैसा भी है हमारे पास, जगह भी है या किराए की हमने ले ली। तीसरा क्वेश्चन होगा कि इसके बाद में इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद में टर्नओवर कितना जनरेट होगा, मतलब कितना पैसा आएगा। चौथा सवाल होगा टर्नओवर के बाद अगर टर्नओवर डिसाइड हो जाए तो रेशियो ऑफ मार्जिन क्या होगा, कितना प्रॉफिट आएगा। इसी का ज्वाइंट सवाल है कि रेशियो ऑफ मार्जिन, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कहां पर प्रॉफिट नो लॉस कवर हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर है सभी को? ब्रेक इवन क्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा ब्रेक इवन के बाद आरओआई कितना होगा, जितना पैसा मैंने लगाया वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा। 50 लाख रुपए लगाए, मैं कहता हूं लाख रुपए भी कमाते रहे तो 50 महीनों में जाके पूरे होंगे। एक ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और उसके बाद आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा उसने लगाया उसको रिटर्न कितनी आएगी, या कब तक पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद का सबसे आखिरी सवाल होगा जो पहले 2 सवालों से मिलता था, तो प्रॉफिट क्या होगा। लास्ट जो सवाल होगा आपकी तरफ से सपोर्ट एंड सर्विसेज क्या होगी। यही सवाल अगर आप किसी भी व्यक्ति से बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप यही पूछेंगे, जाने और अनजाने में भी। मतलब आपको फ्रेंचाइजी प्रपोजल बनाना पता हो या ना हो, आपको बिजनेस का प्रपोजल बनाना पता हो या ना हो, आप यही सवाल पूछेंगे या नहीं? यही क्वेश्चन होते हैं एक बिजनेस में। और यदि सामने वाला व्यक्ति इन सभी सवालों का सही जवाब आपके सामने प्रपोजल के माध्यम से रख देगा तो वो आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे कि जो बिजनेस का प्रपोजल है वो डिजाइन कैसे होता है। अभी हमने क्या बताया कि बिजनेस का एक्सपेंशन मोड क्या है, ये कैसे काम करता है। बिजनेस में अगर आपने एक बार जीवन में टारगेट बना लिया कि मुझे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, मुझे अपने बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, मुझे नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ाने हैं, मुझे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने हैं, मुझे नंबर ऑफ मार्जिन बढ़ाना है, तो आपको हर एक चीज पर काम करना होगा। एक्सपेंशन केवल तभी संभव है जब लोग आपके साथ आपके बिजनेस में जुड़ जाएंगे। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, कई व्यक्ति कहते हैं कि सर एक्सपेंशन अगर मैंने किया तो सामने वाला व्यक्ति भी मेरे बिजनेस के बारे में जान जाएगा। वापस मैकडोनल्ड पर चलते हैं। मैकडोनल्ड के ऑनर ने क्या कहा था, आपको जितना खाना बनवाना है बनवा लो, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा कि ये डिलीशियस फूड मैंने कैसे बनाया। ठीक उस तरह से बिजनेस प्रपोजल में यू आर शेयरिंग हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ना कि आप बिजनेस में क्या क्या और कैसे कैसे करते हैं। आप बिजनेस के सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर रहे, आप बिजनेस के एक्सपेंशन मोड को शेयर कर रहे हैं कि एक्सपेंड करना है तो कैसे करना है। उसके लिए आपको प्रपोजल बनाना जरूरी है। और अगली वाली क्लास में हम यही बात करेंगे कि अपने बिजनेस का प्रपोजल कैसे डिजाइन किया जाए। और उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि प्रपोजल डिजाइन करने के बाद वो प्रपोजल लेगा कौन। सबको समझ में आ गया प्रपोजल ऐसे बनता है, प्रपोजल ऐसे डिजाइन होता है, ऐसे बिजनेस एक्सपेंड होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इन्वेस्टर ढूंढे कैसे। अच्छे बिजनेस में बिजनेस के फ्रेंचाइजी या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमें मुझे बढ़ाने हैं तो मैं उन लोगों को ढूंढूं कैसे, वो कहां मिलेंगे। और 2 तरीके होते हैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टर्स को ढूंढने के। ठीक उस तरह से जैसे हमारे डिफेंस में 2 तरह की फोर्स होती है, एक पुलिस और दूसरी बीएसएफ। बीएसएफ को क्या देते हैं, स्टेन गन, और हजारों बुलेट देते हैं और कहते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलाते रहो, कोई ना कोई आतंकवादी तो मरेगा ही।
कई लाख बुलेट चलाने के बाद अब 20, 30, 40 लोग मरते हैं। ऐसा है नहीं? क्यों? इसी तरह से बिजनेस में जब इन्वेस्टर ढूंढा जाता है तो बड़ी कंपनी कैपिटलिज्म के सिस्टम को इंप्लीमेंट करती है, एक साथ बल्क एडवर्टीजमेंट करती है, बड़ी एडवर्टीजमेंट, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। आपने देखा रिलायंस डिजिटल स्टोर इतने सारे खुले हुए, क्या आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा कि रिलायंस डिजिटल स्टोर की फ्रेंचाइजी अवेलेबल है? हाउ दे गेट द फ्रेंचाइजी? क्या कभी आपने मैगडी के बाहर बोर्ड लगा देखा कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए श्री राम प्रकाश से संपर्क करें? नहीं ना? या मिस्टर डोनाल्ड डिसूजा से संपर्क करें? लेकिन उन कंपनी ने फ्रेंचाइज कैसे बनाई? उन्होंने वो इन्वेस्टर कैसे ढूंढे? उनको कैसे वो लोग मिले जो उनका फ्रेंचाइज लेंगे? दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था में हर वो लोग हैं जो बिजनेस या तो कर रहे हैं या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास केवल पैसा है, और जिनके पास केवल पैसा है वो ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसके बिजनेस में हम इन्वेस्ट करके हम भी प्रॉफिट कमाएं। तो फाइंडिंग अ फ्रेंचाइजी और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर is a different subject that we will discuss in the next class.